तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई एरिक बिशॉफ ने जॉन सीना के मंडे नाइट रॉ के प्रोमो को क्रिटिसाइज किया है। किस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज किया है वो मैं आपको बताता हूं। मुझे पर्सनली ये वाला प्रोमो पसंद आया था। शायद मैं कह सकता हूं कि इसलिए पसंद आया था बिकॉज मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि मैं अपने इस जन्म में जॉन सीना को इस रूप में देखूंगा। तो इसलिए मैंने सब कुछ इग्नोर कर दिया, फैक्ट्स पॉइंट्स सब मैं भूल गया। बस मैं जॉन सीना की बातें सुन रहा था, उनके एक्सप्रेशंस देख रहा था। मुझे बस यही बात याद है कि जॉन सीना वॉल्टर वाइट दिख रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ऐसे में इस प्रोमो के ऊपर मिक्स्ड ओपिनियंस बाद में आए, स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में तो सबको शौक लगा कि अरे भाई जॉन सीना ये क्या बोल रहा है। बाद में ओपिनियंस बदलने लगे, लोगों ने कहा प्रोमो ठीक था लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग थी। रॉक का प्रोमो नहीं था, आई मीन रॉक का मेंशन नहीं था इस प्रोमो में, या फिर और भी चीज़ें थी जो कि शायद ढंग से एक्सप्लेन नहीं करी गई। अब ऐसे में एरिक बिशॉफ भी सेम कहते हैं। एरिक बिशॉफ कहते हैं कि ये जो प्रोमो था इसने कुछ ऐड नहीं किया स्टोरी में। इनके अकॉर्डिंग ये जो प्रोमो था वो होना चाहिए था कि स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर ऐड करे, लेकिन एरिक बिशॉफ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें जहाँ पे थी एलिमिनेशन चेंबर में, इस प्रोमो के बाद भी अभी भी वहीं पे हैं। इनके अकॉर्डिंग प्रोमो के बाद स्टोरी में कोई कंटिन्यूएशन नहीं आई एंड कुछ बदला नहीं है, कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ है। तो अब फिलहाल मैं डिसएग्री करना चाहूँगा एरिक बिशॉफ के अकॉर्डिंग, एरिक बिशॉफ की बातों से, बिकॉज मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सारी स्टोरी प्रोग्रेस हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जॉन सीना का ये क्लियर करना कि आखिर उन्होंने हील टर्न क्यों लिया, वही सबसे एक मेजर प्रोग्रेशन है। अब इससे पता चलेगा कि जॉन सीना आगे जाके इसके ऊपर कितने लेयर्स ऐड करेंगे, बिकॉज अब हमें रीज़न मालूम है कि इसलिए जॉन सीना हील बने। हो सकता है आने वाले टाइम में जॉन सीना पुराने वीडियोस भी दिखाएं कि देखो तुमने मुझे यहाँ बू करा था, वहाँ बू करा था जहाँ मैं डिजर्व करता था। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी जहाँ पे जॉन सीना अनाउंस कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं सर्जरी के लिए बाहर एंड फैंस चीयर कर रहे हैं। तो ये सब जॉन सीना दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सीना का प्रोमो वैसे तो अच्छा था, लेकिन जो सिर्फ फैक्ट्स एंड पॉइंट्स के लिए देख रहे थे लोग, उन्हें ये प्रोमो ज़्यादा पसंद नहीं आया। अब आपसे मैं सिंपल क्वेश्चन करूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्योंकि हमें और भी सेगमेंट्स देखने सीना कोडी के। आपसे मैं पूछना चाहूँगा क्या जॉन सीना का ये प्रोमो अच्छा था, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जेड कारगिल एंड बियांका को लेकर। हमें मालूम है भाई कि इनकी फीड अभी आगे होने वाली है, अभी फिलहाल तुरंत तो नहीं लेकिन होने वाली है। नेओमी पर अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ लोग मान रहे हैं कि शायद बियांका ब्लेयर इसके पीछे मास्टरमाइंड है। फिलहाल के लिए बियांका ब्लेयर इन्वॉल्व है अपनी वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में, ईओ स्काई या रिया रिप्ली के साथ में। अब ऐसे में बियांका ब्लेयर जेड कारगिल इंटरनेट पर जरूर से फ्यूड कर रही है। अभी इंटरनेट पर बैक एंड फोर्थ इनका देखने को मिला हमें ट्विटर पर। होता कुछ ऐसा है कि जेड कारगिल से भाई किसी फैन ने क्वेश्चन कर दिया कि बियांका पे तुमको ट्रस्ट है या फिर नहीं, ऐसा कुछ बियांका के रेफरेंस में कि बियांका ब्लेयर से तुम्हें बात करनी चाहिए थी, वो फिक्स करती है सारी चीज़ें। तो कहती हैं जेड कारगिल कि मुझे उस पर ही भरोसा नहीं है, मैं उस पर क्यों बिलीव करूँ, मुझे अब किसी पे बिलीव नहीं है। नेओमी मेरे से ज़्यादा क्लोज थी, वो मेरे से ज़्यादा करीब थी, लेकिन उसने ऐसा किया तो मैं इस पर क्यों बिलीव करूँ। इस पर रिस्पॉन्ड करती हैं भाई बियांका ब्लेयर एंड कहती हैं कि देख तू नहीं ट्रस्ट करती इसलिए तेरे हालात हो, तू यहाँ पे है। ज़्यादा मैं डिटेल नहीं घुसूंगा भाई, उन्होंने बहुत लंबे लंबे मैसेज दिए हैं। बियांका कहती है कि मेरे पास इनफ प्रॉब्लम्स है एंड मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं इधर उधर ब्लेम करने के लिए। मंडे नाइट ड्रॉप है, मैं उधर अपनी चीज़ें देख रही हूँ, तो इधर मरते रहे, ठीक है। इसके बाद इसको कोट करती हैं जेड कारगिल एंड कहती हैं कि मैं तेरे बारे में बात भी नहीं करना चाहती थी, मैंने बस एक क्वेश्चन का आंसर करा जैसे मैंने स्मैकडाउन में करा। हाँ लेकिन अगर तू चाहती है तो मैं तेरे पीछे आ सकती हूँ, लेकिन तेरे लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो बेसिकली भाई ये दोनों एक दूसरे के पीछे पड़ चुकी हैं। एक टाइम पे बेस्ट फ्रेंड्स थी भाई, BFF बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे पता भी नहीं भाई, BFF BSF पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये साथ में थी, नेओमी पे अटैक हुआ एंड जेड कारगिल को बियांका पे भी ट्रस्ट नहीं है। अब यहाँ पे हील कौन है स्टोरी के अंदर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, जेड कारगिल हील हैं या फिर अब ये हील है, नेओमी हील है, बियांका पता नहीं चल रहा। लेकिन हाँ मुझे फुल बिलीव है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको बियांका एंड जेड की जब फ्यूड देखने को मिलेगी तो उसमें शायद बियांका हील होंगी, बिकॉज इवेंचुअली ये चीज़ रिवील होगी कि बियांका ब्लेयर थी मास्टरमाइंड एंड एक मेजर कैरेक्टर शिफ्ट होगा। बियांका का हील टर्न सोचो भाई, जॉन सीना लेवल का तो नहीं बट एक और कमाल का हील टर्न। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि पॉल हेमन से रिलेटेड। आज पॉल हेमन ने स्मैकडाउन पे भाई ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस दिए जिसे देख के लगता है भाई कि पॉल हेमन ने भाई कुछ ना कुछ कुक करके रखा है, जो कि रोमन के अगर नाक में घुस गई सुगंध तो रोमन रेंज फाड़ कर रख देंगे। अब सुगंध है या बदबू है वो तो देखने वाली चीज़ है। लोग अज्यूम कर रहे हैं कि पॉल हेमन ज्वाइन करेंगे CM पंक को, बट गेस व्हाट, देयर आर हाई चांसेस कि भाई पॉल हेमन ज्वाइन करेंगे सेथ रॉलिंस को। ये आइडिया मैंने पहले आपके साथ शेयर किया, मुझे लगा है कि ये चीज़ हो सकती है एंड काफ़ी सारे लोगों ने पहले भी इसको ट्विटर पे डिस्कस करके रखा है। अभी एक्चुअली में चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, लोग देख रहे हैं, इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि CM पंक खूब घुस रहे हैं भाई पॉल हेमन में फेवर करके। रोमन रेंज का ऑलरेडी ट्रस्ट है जो कि अब ढीला पर तैयार है पॉल हेमन पे। एक बनता है जो कि बिल्कुल ही एक्सक्लूडेड है, वो है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। WWE बिल्कुल अलग दिखा रही है रॉलिंस को, चाहती नहीं WWE कि ऐसा दिखे कि रॉलिंस के भी चांसेस हैं पॉल हेमन के साथ जुड़ने के।
यहीं पे अनप्रडिक्टेबिलिटी वाली चीज़ होती है एंड हो सकता है कि इस केस में सेथ रॉलिंस ज्वाइन करे पॉल हेमन को, ना कि सीएम पंक। अभी इसके चांसेस इसीलिए बढ़ रहे हैं, सोच लो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैसे काम करती है। इसके चांसेस इसीलिए बढ़ रहे हैं कि सेथ रॉलिंस ज्वाइन करेंगे बिकॉज उनका कोई मेंशन नहीं है। अगर उनका मेंशन होता तो शायद वो ज्वाइन नहीं करते, लेकिन रॉलिंस का मेंशन नहीं है तो शायद वही इन अ शॉकिंग मूव ज्वाइन करें। एंड ऐसे काफ़ी टाइम से, पिछले कुछ टाइम से रॉलिंस के साथ में स्पेशल हुआ नहीं है कुछ खास। अगर रॉलिंस ज्वाइन करते हैं पॉल हेमन को तो शायद उनका कैरेक्टर बहुत अच्छे से रिवाइव होगा एंड एक बहुत सही पाथ पे जाएगा। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। बाकी बस भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।